हर हर महादेव दोस्तों, चलिए आज आपको लेके चलते हैं हमारे बनारस का सबसे खूबसूरत जगह जिसे सारनाथ मिनी चिड़ियाघर या फिर मिनी जू के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, हम बना रहे हैं सारनाथ के चिड़ियाघर में ये बहुत ही प्यारी सी रंगोली। और क्या क्या हुआ था, किस लिए मैं गई थी, वो सारी चीज़ें आपको वीडियोस में पता चलती रहेंगी। तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा और मुझे कॉमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रंगोली कैसी लगती है और आप मेरी वीडियोज़ कहाँ से देख रहे हो। चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल चांदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सारनाथ के चिड़ियाघर में रंगोली बना रही हूँ, जिसके लिए मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये मौका मिला था रंगोली बनाने का। इसके पहले भी मुझे मौका मिला था, जो ओकेजन्स था वर्ल्ड टर्टल्स डे, लेकिन आज हम यहाँ पे बना रहे हैं बहुत ही वाइल्ड एनिमल्स के लिए रंगोली। जी हाँ, यहाँ पे आपको अगर थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा हो तो मैंने लिखा है विश्व मगरमच्छ दिवस, जो कि 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड में। तो उसको सेव करने के लिए लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, या हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर कर रहे हैं, ताकि जो हमारे क्रोकोडाइल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू किया जा सके, उन्हें सेव किया जा सके। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हर एनिमल्स का हमारे पर्यावरण में कुछ न कुछ योगदान होता ही होता है। ठीक वैसे ही हमारे क्रोकोडाइल्स का भी एक नदी के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, ये आप लोग, मुझे भी पहले नहीं पता था। जब मैं यहाँ पे ये इवेंट्स के लिए मैं गई थी तब मुझे पता चला कि मतलब एक मगरमच्छ भी हमारे पानी के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियोस में भी बताती रहूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सबसे पहले मैंने लिखा है विश्व मगरमच्छ दिवस, क्योंकि मेरा वही ओकेजन्स था। सबसे बड़ी बात थी यहाँ पे ये रंगोली बनाने की कि मैंने हर विषय के ऊपर रंगोली बनाई है। इसके पहले मैंने टर्टल्स के ऊपर बनाया था, जब मैंने कछुआ बनाया था फर्स्ट टाइम, वो भी मैंने बनाया था। यहाँ पे हम क्रोकोडाइल्स को बना रहे हैं, ये भी मेरे लिए पहली बार ही है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ का जो फ्लोर है वो एकदम प्लेन नहीं है, ये छोटा छोटा जो सीमेंटेड फ्लोर होता है ये वो है। उसके ऊपर रंगोली बनाना अपने आप में ही टफ़ काम होता है, क्योंकि हम कितना भी कलर डाल लें वो चीज़ों को ब्लैंक मतलब पूरा फिल नहीं किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी, बहुत बड़ा वीडियोस नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इसको देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप सभी के लिए ही और अपने इस रंगोली कार्य को आगे ले जाने के लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए और मेरी रंगोली भी एटलीस्ट हमारे बनारस के लोग इसको मान सम्मान दे, एक नई पहचान दे। और मैं इसी के लिए मेहनत करना चाहती हूँ और इसी पे ही काम कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग हमेशा वीडियोज़ में देखते आ रहे हो। यहाँ पे आपको हम भी दिखाई दे जाएंगे। बहुत अच्छा इवेंट हुआ था वहाँ पे। हमारे जो गेस्ट थे, जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स थे और जो आईएफएस ऑफिसर्स थे, जो दरोगा थे, सारनाथ जोन के बहुत सारे ऑफिसर्स थे, वो बहुत सारे ऑफिसर्स भी थे, अधिकारी भी थे, बहुत सारे लोग आए थे और इस चीज़ के ऊपर अपने विचार भी व्यक्त किए थे कि क्यों हमारे जीवन में, हमारे नदियों में मगरमच्छ का होना कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या योगदान होता है इनका हमारे नदियों में, और जहाँ पे इन लोगों का निवास स्थान होता है, क्यों इनकी संख्या में कमी आ रही है। ये सारी चीज़ों पे बात किया गया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे जो हमारा क्रोकोडाइल है उसको प्रॉपरली रियलिस्टिक लुक देने का प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं हम। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जहाँ पे हम बना रहे थे, आपको यहाँ पे दिखेगा कि हम किस किस तरीके से रंगोली भी बना रहे हैं, कौन कौन आता है यहाँ पे, और सारे जो हमारे जिसके लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया था वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्रोकोडाइल्स, या जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल्स भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने जो क्रोकोडाइल्स है उसका जो टेल है वो बना दिया है। अब बारी आती है हमारे फेस की, जिसके लिए मैंने प्रॉपर इसको ग्रीन कलर का ही दिखाया है। मैं मिट्टी कलर का भी दिखा सकती थी, बट हमारा जो फ्लोर था वो ऑलमोस्ट उसी कलर का था, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ग्रीनरी दिखाया जाए, ग्रीन ग्रीन करके थोड़ा सा मटमैला आकार हो और उसका जो रूप रंग है इसी तरीके का कुछ। हमेशा हम लोग इसके पोर्ट्रेट वगैरह जब भी बनाते हैं तो ऐसे ही हमें लगता है, तो हमने भी कुछ इसी तरीके का ट्राई किया था। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। दूसरी बात कि यहाँ पे आप देख रहे हो, जितना हो सकता था मैंने इसको रियलिस्टिक लुक देने का पूरा कोशिश किया था। और जब मैं ये रंगोली बना रही हूँ, अगर आप इसका बैकग्राउंड, जब मैं इसका लास्ट आप देखिएगा तो आपको दिखेगा जहाँ पे हम ये क्रोकोडाइल बना रहे हैं, इसके ठीक सामने ही बड़ा था जहाँ पे रियल क्रोकोडाइल्स था। जी हाँ, वहाँ पे रियल क्रोकोडाइल था। और जैसे कि जो लोग भी अगर बनारस के सारनाथ एरिया में गए होंगे और वहाँ का जो मिनी जू है वहाँ अगर गए होंगे तो देखा होगा कि वहाँ पे क्रोकोडाइल्स भी है, घड़ियाल भी
है, कछुआ भी है, बहुत सारे जानवर भी हैं वहाँ पे, मोर है, हिरन है, बहुत कुछ है। तो जहाँ पे ये क्रोकोडाइल्स था ना, वहीं पे सेम ये रंगोली भी बनी थी। तो एक साइड हमारा जो जीवित मगरमच्छ था वो भी था, और एक तरफ हमारी रंगोली थी। तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशंस बन गया था ये इवेंट होने का। बारिश का टाइम था, लेकिन बहुत डर डर के बनाया गया था कि कम से कम चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने जो हमारा जो क्रोकोडाइल है उसको प्रॉपरली रियलिस्टिक लुक देने का मैंने पूरा कोशिश किया है। जितना हो सका है उसको शेडिंग वगैरह ब्लैक, वाइट और रेड कलर से सब कुछ उसको डन किया है। जो हमारे सर थे, जो हमारे रिस्पेक्टेड सर, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं वहाँ पे आऊँ और रंगोली बनाऊँ, तो उनको ये जो क्रोकोडाइल्स का जो दांत है, मैंने जो वाइट कलर से बनाया था, ये बहुत ज़्यादा उनको पसंद आया था। बोल रहे, जब फाइनल हो जाने के बाद जब वो उसको देखे थे तो वो यही बात बोले थे कि इसका दांत बहुत अच्छा लग रहा है चांदनी। तो ये बहुत अच्छा लगा था कि इतने बड़े अफसर होकर के मेरी रंगोली की तारीफ़ कर रहे। तो मेरे लिए तो हर एक छोटा छोटा मोमेंट भी मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट बन जाता है, क्योंकि मेरी तो इतनी वो ही नहीं है कि मैं इतने लंबे, इतने बड़े अधिकारी के पास तक पहुंच सकूं। और दूसरी बात कि अपने कार्य को उनके सामने प्रेजेंट करना एक अपने आप में ही बहुत गौरव का बात है मेरे लिए तो है, ऑफ कोर्स। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि आप सभी का इतना प्यार मिल रहा है ना, इतना सपोर्ट मिल रहा है। चाहे मेरे फॉलोअर्स बहुत कम हैं, मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं, वो सब कुछ एक तरफ है, लेकिन जो मेरी रंगोली के लिए रियल रिस्पेक्ट है मेरे बनारस वासियों से, जो मुझे प्यार मिल रहा है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा है। और इस चीज़ के आगे कुछ भी नहीं है। जो मेरे फॉलोअर्स वो तो धीरे धीरे हो ही जाएंगे, लेकिन जो हमें रियल लोगों से जो प्यार मिल रहा है, जो मेरी रंगोली को रिस्पेक्ट मिल रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। बस इतना ही था हमारी रंगोली का सबसे क्यूटेस्ट पार्ट था ये क्रोकोडाइल को बनाना। तो आप लोग भी बहुत सारी रंगोली डिज़ाइंस देखे होंगे, लेकिन आप लोगों ने इस तरीके का रंगोली नहीं देखा होगा जब कोई अपनी रंगोली में क्रोकोडाइल्स को दिखाए। तो मैंने भी बहुत एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट सोच करके ये रंगोली बनाई थी। और स्पेशली मुझे बुलाया ही इसीलिए गया था कि मैं क्रोकोडाइल्स हो, और जब जाहिर सी बात है अगर हम वन विभाग से जुड़े हुए हैं तो ऐसी ही नई नई चीज़ों के ऊपर हमें रंगोली बनाने का मौका मिलेगा, और ये सबसे बेस्ट पार्ट है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कुछ नया करने का मौका मिल रहा है, नया सीखने का मौका मिल रहा है। तो जब भी कहीं नया सीखने और करने का मौका मिले तो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, जब भी रंगोली बनाने का मौका मिलता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इवेंट कोई भी हो, बस रंगोली बननी चाहिए और आप लोगों तक वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए। मेरा मेन उद्देश्य ही यही बन चुका है। तो फाइनली हमारी रंगोली बन चुकी है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा।